कितने आदमी थे? कितने आदमी थे। फिल्म शोले का यह डायलॉग सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे डाकू की छवि उभरती है जो क्रूर था, बेदम था और जिसके नाम से पूरा रामगढ़ कांपता था। अमजद खान ने पर्दे पर गब्बर सिंह के किरदार को अमर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों का यह गब्बर सिंह कोई काल्पनिक या सोची समझी कहानी नहीं था। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर फैले चंबल के बीहड़ों में एक ऐसा ही असली डाकू रहता था जिसका नाम था गब्बर सिंह गुर्जर। लेकिन ठहरिए, फिल्म का गब्बर तो सिर्फ रामगढ़ के लोगों को डराता था, ठाकुर के हाथ काटता था, लेकिन चंबल का यह असली गब्बर इतना खूंखार था कि इसने अपनी सनक में 21 मासूम बच्चों की बलि चढ़ा दी। एक ऐसा राक्षस जो सिर्फ इंसानों का खून नहीं बहाता था बल्कि लोगों की कटी हुई नाक को अपनी जेब में लेकर घूमता था। आज की इस विशेष चंबल डायरी में हम आपको रूबरू कराएंगे उस खौफनाक और दिल दहला देने वाले सच से जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए शुरू करते हैं चंबल के सबसे बड़े जल्लाद की असली कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। गब्बर सिंह जब बड़ा हुआ तो चंबल की सदियों पुरानी बीमारी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। वो बीमारी थी जमीन का विवाद और आपसी रंजिश। शुरुआत में छोटे मोटे झगड़े हुए, लेकिन गब्बर के अंदर गुस्सा और क्रूरता कूट कूट कर भर रही थी। साल 1955 में करीब 29 साल की उम्र में गब्बर सिंह ने अपने ही गांव के कुछ लोगों पर हमला कर दिया और कानून की नजरों में मुजरिम बन गया। पुलिस के डर से वह घर छोड़कर भागा और सीधे चंबल के उन भूल भुलैया जैसे बीहड़ों में छिप गया जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ मौत की तरफ ले जाता था। बीहड़ में कदम रखते ही उसने बंदूक उठा ली। गब्बर सिंह को एक अजीब और भयानक शौक था। जो भी व्यक्ति पुलिस की मुखबरी करता था या गब्बर की बात मानने से इनकार करता था, गब्बर उसे गोली नहीं मारता था, वह उसे अपने गंडासे या चाकू से उस व्यक्ति की नाक काट लेता था। कहा जाता है कि वह कटी हुई नाकों को एक थैली में या अपनी जेब में रखता था ताकि दूसरों को डरा सके। उस दौर में भिंड, मुरैना, धौलपुर और इटावा के इलाकों में यह अफवाह फैल गई थी कि अगर गब्बर आ जाए तो अपनी जान की भीख मत मांगना, क्योंकि वह जान से ज्यादा बुरी हालत कर देगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं गब्बर सिंह के जीवन का वो सबसे काला और घिनौना अध्याय जिसने चंबल के इतिहास को शर्मसार कर दिया। यह घटना किसी भी इंसान का कलेजा चीर कर रख सकती है। साल 1956-57 के आसपास गब्बर सिंह को किसी तांत्रिक या ढोंगी साधु ने एक बात कही। उस तांत्रिक ने गब्बर से कहा कि अगर तुम अपनी गैंग को अमर करना चाहते हो, पुलिस की गोलियों से बचना चाहते हो और चंबल के बेताज बादशाह बनना चाहते हो तो तुम्हें एक विशेष तंत्र साधना करनी होगी। उस तांत्रिक ने गब्बर सिंह को जो रास्ता बताया वह रूह कपा देने वाला था। उसने कहा कि इस साधना को पूरा करने के लिए 21 कुंवारे लड़कों यानी मासूम बच्चों की बलि देनी होगी और उनके खून से तिलक करना होगा। अंधविश्वास और सत्ता की हवस में अंधा हो चुका गब्बर सिंह पूरी तरह से राक्षस बन गया था। उसने अपने गिरोह के साथ मिलकर अलग अलग गांव से छोटे छोटे मासूम बच्चों का अपहरण करना शुरू कर दिया। एक एक कर गब्बर सिंह ने 21 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। वह उन बच्चों की हत्या करता, उनके खून से अपनी बंदूक और माथे पर तिलक लगाता। चंबल के बीहड़ों में उन बच्चों की चीखें गूंजती रहीं, लेकिन इस कलयुगी राक्षस का दिल नहीं पसीजा। इस जघन्य अपराध के बाद पूरे देश की सरकार और पुलिस हिल गई। गब्बर सिंह अब सिर्फ एक डाकू नहीं रह गया था, वह भारत का सबसे बड़ा वांटेड सीरियल किलर बन चुका था। 21 बच्चों की निर्मम हत्या के बाद तत्कालीन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार पर भारी दबाव था। संसद से लेकर सड़क तक गब्बर सिंह को खत्म करने की मांग उठने लगी। उस जमाने में जब 10 रुपए या 100 रुपए की बहुत बड़ी कीमत होती थी, सरकार ने गब्बर सिंह के सिर पर 50,000 का जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम घोषित किया। यह उस दौर का सबसे बड़ा इनाम था। गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक विशेष टास्क फोर्स बनाई। चंबल के कोने कोने में पुलिस की चौकियां स्थापित की गई, लेकिन गब्बर बहुत चालाक था। चंबल की भौगोलिक बनावट ऐसी थी कि हजारों सैनिक भी बीहड़ की गुफाओं में खो जाते थे।
गब्बर पुलिस को चकमा देकर एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग जाता था, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और गब्बर का अंत भी अब बेहद करीब आ चुका था। तारीख थी 13 नवंबर 1959। जगह भिंड जिले का घना जंगल और बीहड़। मध्य प्रदेश पुलिस के एक जांबाज पुलिस अधिकारी आईपीएस रुस्तम की अगुवाई में पुलिस को एक पुख्ता मुखबरी मिली। पता चला कि गब्बर सिंह अपने कुछ साथियों के साथ एक पहाड़ी के पास छिपा हुआ है। पुलिस ने बिना कोई वक्त गवाए पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस को देखते ही गब्बर और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोलियां चली। यह मुठभेड़ कई घंटों तक चली। गब्बर सिंह चारों तरफ से घिर चुका था, लेकिन उसका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ था। वह आखिरी सांस तक लड़ रहा था। तभी पुलिस की कई गोलियां गब्बर सिंह के सीने और शरीर को पार कर गईं। जो डाकू कभी मासूम बच्चों का खून बहाकर खुद को अमर समझता था, वह 13 नवंबर 1959 को चंबल की मिट्टी में ढेर हो गया। गब्बर सिंह मारा जा चुका था। जब पुलिस ने उसके शव की तलाशी ली तो उसके पास से कई खौफनाक चीजें और हथियार बरामद हुए। चंबल के इतिहास का एक सबसे खूंखार और डरावना अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। गब्बर सिंह की मौत के सालों बाद जब बॉलीवुड के मशहूर लेखक सलीम जावेद चंबल के डाकुओं पर रिसर्च कर रहे थे, तब उनकी नज़र गब्बर सिंह गुज्जर की इस खौफनाक फाइल पर पड़ी। गब्बर के इसी नाम और उसकी क्रूरता से प्रेरित होकर उन्होंने साल 1975 में फिल्म शोले के लिए गब्बर सिंह का किरदार गढ़ा। हालांकि फिल्म के गब्बर को थोड़ा अलग दिखाया गया, लेकिन असल जिंदगी का गब्बर फिल्म के किरदार से कहीं ज़्यादा भयानक और क्रूर था। तो दोस्तों, ये थी चंबल के असली गब्बर की पूरी और सच्ची कहानी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? क्या आप चंबल के किसी और डाकू जैसे डाकू सुल्ताना या पुतली बाई की कहानी सुनना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।